Now the second mode of nutrition that is there is the heterotrophic mode of nutrition. इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं क्योंकि बहुत छोटा है. Heterotrophic mode. Now, those organisms who do not have chlorophyll in their body, so they cannot manufacture their own food by the process of photosynthesis. If they are not having the green pigment, if they are not having the machinery to manufacture their own food, so where from they get their food? They are wholly and solely dependent on the green plants for their food requirement. So we can define this: those organisms which are unable to synthesize their own food, जो अपना फूड को तैयार नहीं कर सकते, and hence depend upon green plants for their food requirement. अपने फूड के लिए वो किस पे डिपेंड करते हैं, फिर वो इसीलिए होली एंड सोली किस पे डिपेंड होते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. ठीक है. नाउ इसके भी डिफरेंट, अब एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से प्लांट से फूड लेता है, अब डायरेक्टली लेता है, इनडायरेक्टली लेता है, वो किस तरह से वहां फूड लेके आता है, उसके बेस पे इस हेटेरोट्रॉफिक मोड के डिफरेंट कैटेगरीज है. ठीक है. तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ बिकॉज बोर्ड इज वेरी स्मॉल. तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज, सबसे पहला जो है सेप्रोट्रॉपिक mode of nutrition. This is the first. Second is the holozoic nutrition. ये holotropic because it is mostly performed by the animal, that is the holozoic. ठीक है. And next one is the parasitic mode of nutrition. ठीक है. Now first of all let us see what is the saprotropic mode of nutrition. There are some organisms who absorb the fluid food, they cannot take the solid food. वो solid food जैसे कि यहाँ पर एक dead and decaying matter है, इस पे कोई fungi आएगा, इस पे कोई बैक्टीरिया आएगा, वो इस decaying matter को as a whole solid thing नहीं ले सकता है. First of all वो क्या करता है, वो fungi इस पे कुछ एंजाइम्स डाल देता है. ठीक है. उन एंजाइम्स के थ्रू इसकी डाइजेशन हो जाती है और ये फ्लूइड बन जाता है और फिर उसी फ्लूइड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. तो ये आप यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ, अगर ये फूड है, ये सॉलिड फूड है, लेकिन जो प्लांट से जो एनिमल्स ये परफॉर्म करते हैं, उनके पास वो ये सॉलिड नहीं खा सकते हैं. सबसे पहले वो क्या कर सकते हैं, वो जैसे कि एग्जांपल है इसकी बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये दो है, ये दो इस सॉलिड फूड को एज सॉलिड नहीं खा सकते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, दे रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यहाँ इस पे वो एंजाइम्स डाल देते हैं, उस एंजाइम्स के थ्रू इसमें डाइजेशन हो जाती है. तो कौन सी डाइजेशन हो गई, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेल, दैट इज वाई एक्स्ट्रा सेल्यूलर. तो यहाँ पर यहाँ कौन सी डाइजेशन हो गई, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. और जब ये डाइजेस्ट हो गया फिर इसको एब्जॉर्ब करते हैं एज ए फ्लूइड. ठीक है. इस तरह की न्यूट्रिशन को कहते हैं saprotropic mode of nutrition. So it is that type of nutrition in which the organisms absorb fluid food through body surface. This is achieved by releasing some digestive enzymes onto the matter. After hydrolyzing it, they then absorb the soluble food. ठीक है. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, absorb fluid food through body surface. तो ये किस तरह से करते हैं, रिलीज
digestive enzymes onto the matter, hydrolyze it, and then absorb. ठीक है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर आप इसकी एग्जांपल थोड़ी सी ले लेंगे, इसको आप लिख सकते हैं एग्जांपल्स बैक्टीरिया और फंजाई, वो इसी तरह का न्यूट्रिशन कर लेते हैं. ठीक है, so this is the saprotropic mode of nutrition. Now let us see the next one, that is the holozoic mode of nutrition. What is holozoic mode of nutrition? Holozoic mode of nutrition is that type of nutrition in which the living organisms take the solid food into the mouth, then break it, then digest it in the digestive system. After that they absorb it in their own body. ठीक है, तो इसमें कौन सी तरह की आपने यहाँ पर देखा था, सैप्रोट्रॉपिक में कौन सी न्यूट्रिशन होती है, डाइजेशन होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर. यहाँ पर डाइजेशन जो हो गई वो बाहर, बॉडी के बाहर हो गई, एक्स्ट्रा सेल्यूलर. लेकिन हॉलोजोइक में कौन सी डाइजेशन होती है, इंट्रा सेल्यूलर, विद इन द सेल्स हो जाती है. ठीक है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पर, ये क्या करते हैं, टेक सॉलिड फूड into mouth, break it and digest it in their digestive system inside their body. उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे आप हमारी बॉडी में देख सकते हो कि किस तरह से डाइजेशन होता है. ठीक है, तो इसमें कौन सी डाइजेशन होती है, अगर हम यहाँ पर याद रखेंगे, ये डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है, इंट्रासेल्यूलर विद इन द सेल्स हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह से ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं, इट इज द सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर आप इसमें एग्जांपल्स लिख सकते हो, एनिमल्स जितने भी हैं ह्यूमंस के साथ, वो हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं. तो अब इस पे भी कुछ, इस पे आप जैसे आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इसके भी डिफरेंट कैटेगरीज हम बना सकते हैं, जैसे कि वेदर एन ऑर्गेनिज्म टेक्स plants only, flesh only, or both plants and animals. उस बेस पे आपको herbivores, then carnivores, and then omnivores. मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप पहले लोअर क्लासेस में you must have got these things. Herbivores take only plants and plant parts, take only flesh and take both. ठीक है, इस तरह से ये डिफरेंट सब कैटेगरी से हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, उसके बाद जो है दैट इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म खाता है वो कुछ नहीं करता है. यहाँ पर दो चीजें आप देखोगे, एक तो होता है पैरासाइट और दूसरा सेकंड थिंग इज इंपॉर्टेंट इज होस्ट. ठीक है, पैरासाइट वो होता है जो किसी की बॉडी पर रहता है, वहां से रेडीमेड फूड खा लेता है, खुद कुछ नहीं कर लेता है, सिर्फ रेडीमेड फूड जो उसको मिलेगा वो खा लेता है. ठीक है, बट होस्ट वो होता है जिसमें वो रहता है और वहां से खा लेता है. ठीक है, सो पैरासाइट लिव्स ऑन लिक्विड फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट. जो उसका होस्ट डाइजेस्ट करके दे देता है वही वो खा लेता है, खुद वो कुछ नहीं तैयार कर देता है. होस्ट वो जिसमें रहता है. ठीक है, पैरासाइट मीन्स द ऑर्गेनिज्म which live on other organism and take रेडीमेड फूड, वो रेडीमेड फूड खाते हैं. ठीक है, एंड सेकंड वन इज द होस्ट ऑन विच
पैरासाइट ले, जहां जहां पे पैरासाइट रहता है वही उसको डाइजेस्ट करके देता है और फिर खा लेता है। जैसे आपने बहुत सारे नाम सुना होगा पैरासाइट्स का। एक मलेरियल पैरासाइट है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये भी पैरासाइट होता है जिसको मलेरिया होता है। दूसरा होता है टीनिया सोलियम, एस्कैरिस, ये सारे पैरासाइट्स होते हैं। टीनिया, एस्कैरिस, ये सारी चीजें आपने इसमें देखनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ब्रीफली। अब हम कल देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड सिंथेसिस किस तरह से होता है, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म थोड़ा सा वो क्या है वो हम देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।